सर, जीएचएमसी का चुनाव किस तरह से हो, ईवीएम के जरिए हो या बैलेट बॉक्स के जरिए हो, इस चीज़ के बारे में सारे पॉलिटिकल पार्टीज को चिट्ठी लिखा गया था कि हम अपनी राय जाहिर करें। हमने एक चीज़ आज साफ कहा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से, किस सिस्टम से कम तकलीफ हुई, वो दोनों भी जो सिस्टम है उससे कुछ ना कुछ रिस्क हो सकता है इस कोरोना के माहौल में। कौन से सिस्टम में कम से कम रिस्क होगा, हमारे लिए सबसे अहम यही चीज़ होगी। इसमें कोई सियासत की बात नहीं है, और कौन से सिस्टम से कम रिस्क हो सकता है, हम उसी सिस्टम के बारे में हम चाहेंगे कि इलेक्शन हो। सारे तफसील हमने मांगा है, अगर वो तफसील देते हैं तो उसके बुनियाद पर हम ओपिनियन देंगे, या अगर तक वो अपने तरफ से कुछ हमें ओपिनियन नहीं देते हैं तो हम हिंदुस्तान के अंदर जो आला एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, मैं 8.5 साल नेशनल लेवल में डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का मेंबर और वाइस चेयरमैन रह चुका हूँ। 2008 में पैंडेमिक आया था H1N1 का, उस वक्त भी हमने गाइडलाइंस दिया था। तो जो भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं उन सब से मैं बात करूंगा, और हम एक टेक्निकली साउंड साइंटिफिकली सही हम मशवरा देंगे। उससे हट के हम सियासी इसमें कोई बात ला नहीं सकते, क्योंकि लोगों की जो सेहत है सबसे अहमियत हम उसको देते हैं, कोई सियासी बात के लिए नहीं। मुझे अफसोस है कि टीआरएस पार्टी ने कल एक लाइन का चिट्ठी लिखा कि हम बैलेट बॉक्सेस से इलेक्शन चाहते हैं। आज यहाँ पर वो उनकी सरकार है और उनके पास सारे एक्सपर्ट्स मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के यहाँ का पूरा तजुर्बा है कि किस तरह से हो रहा है। उसके ऊपर उन्होंने कोई कोशिश नहीं की मालूम करने की कि कौन सा ठीक है। वो सिर्फ सियासी बात सोच रहे हैं, और शायद इसमें उनकी कोई साजिश लग रही है। और बल्दिया में भी सिर्फ बैलेट पेपर वाली बात चल रही है। इस पे भी हमने हमारा ऑब्जेक्शन हमने जाहिर किया है इलेक्शन कमिश्नर साहब को, कि तशविया लेने से पहले किस तरह से सिर्फ बैलेट बॉक्स की बात कर रहे हैं, ये सरासर कोई साजिश लग रही है टीआरएस की। लिहाजा उस पर भी हम गौर करेंगे। मगर एक चीज़ मैं साफ कह देना चाहता हूँ कि जो कुछ भी लोगों के सेहत के लिए कम उससे रिस्क रहेगा, हम उसी सिस्टम को पार्टी डिसाइड करके अपना ऑफिशियल स्टैंड लेंगे। थैंक यू।